नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। फतेहपुर जनपद के खागा नगर के पुलिस चौकी के पीछे गेस्ट हाउस में 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ 1-11 कलश यात्रा नगर भ्रमण के बाद श्रीमद्भागवत कथा वाचक श्री विनोद जी अयोध्या, आचार्य श्री राकेश तिवारी ले दे रहे ऑर्गन में श्रीमन नारायण, तबले की थपाक दे रहे उपेंद्र द्विवेदी और पैड पर संगत कर रहे मिंटू के सुरताल से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आप लोगों को बताते चले कि आज के प्रसंग में राजा परीक्षित और कलयुग की कहानी शुरू हुई, जिसमें बताते हैं कि उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित है, जो द्वापर युग में और इसके पहले द्वापर से कलयुग जिसकी उम्र 4,32,000 वर्ष की है। और कलयुग बहुत खतरनाक होने के कारण इनके अमृत कथा में बताया गया है कि धातु सोना में, पेय पदार्थ मदिरा में और स्थान इसका वैश्यालय रहेगा। अब एक दिन राजा परीक्षित जंगल में घूमते घूमते जोर से प्यासे हुए तो देखा कि एक कुटिया है। वहां देखा कि श्रृंगी ऋषि पूजा में विलीन थे और राजा परीक्षित ने कई बार पानी मांगा, जब नहीं सुने तो एक सांप को मारकर श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले आए। थोड़ी देर बाद श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने देखा तो होंठ में गंगा जल लेकर कसम खाकर कहा कि ऐसी हरकत करने वाले को तक्षक नाग द्वारा ही मौत होगी। जब श्रृंगी ऋषि ध्यान से हटे तो देखा कि लड़का बहुत क्रोधित है, तो सब पूछा और कहा कि श्रीपा नहीं देना चाहिए, क्योंकि राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे और वहां कलयुग की सब कहानी थी। और उधर जब राजा परीक्षित सर से मुकुट उतारा तो कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया और माफी मांगने गए, तभी उन्हें बताया कि श्राप से मुक्ति तभी मिलेगा जब कोई श्रीमद्भागवत कथा सुनाए। तब शुकदेव मुनि ने श्रीमद्भागवत कथा सुनाया और अंत में जब हवन पूजन हुआ तो उस हवन यज्ञ में सांप स्वाहा हुए थे। ऐसे में जान बची और कलयुग में इन तीनों जगहों से बचे। आप लोगों को बता दें कि यह श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन श्री लक्ष्मी सागर अपने पिताजी की याद में करवा रहे हैं, जिसमें भाई रामबाबू गुप्ता, राकेश गुप्ता है और सहयोगी भूपेंद्र, मिंटू, राधेश्याम बाजपाई, बीपी सिंह लखनऊ, उग्रसेन गुप्ता, रामसागर, डॉक्टर अजय गुप्ता, ऐसे सैकड़ों श्रोताओं का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आइए सुने विनोद जी के मुखारविंद से भागवत कथा। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। भाव में जी रहा है। परीक्षित ने सोचा यदि कलयुग कारण है तो हम कलयुग को मार डालेंगे, और कलयुग के खोज में राजा परीक्षित निकल पड़े। बन बन खोज रहे थे और एक दिन संयोग से कलयुग से मिलना हो गया राजा परीक्षित को। बड़े कलयुग को मारने, लेकिन कलयुग महाबाहु इस महान योद्धा राजा को अस्त्र लिए अपनी ओर जब क्रोध पूर्वक आते देखा तो डर गया, जान लिया कि हम जीत नहीं पाएंगे। तो तुरंत कलयुग ने अपना मुकुट राजा के चरणों में रख दिया और पाहि माम हाथ उठा दिया, मेरी रक्षा